हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से 41 तक के सवाल हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को करने के लिए त्रिकोणमिति की सारणी हमें आनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम सभी के मान आसानी से रख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, गुणा में है कोस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 गुणा कोस 60 डिग्री का मान 1/2। इसको हल कर लेंगे। √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा 1/2 1/4 आ जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे, 4 आया, 3 + 1 3 और 1 4 हो गया बटा 4। 4 का भाग 4 में देने पर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 43। बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसको हमें ध्यान रखना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है, तो एक निर्देशांक तो x1 + x2/2 और दूसरा निर्देशांक y1 + y2/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल है समांतर श्रेणी दी गई है, इसका सार्वंतर पूछा गया है। सार्वंतर निकालने के लिए आगे वाला पद है यहाँ पर 5, इसमें से -2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगला सवाल है घन की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए घन के आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। यहाँ पर भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर भुजा 5, इसका क्यूब किया, हमारे पास आ जाएगा 125 और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 6 + √2 एक संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें पता रखना है, ध्यान में होना चाहिए। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, अगला प्रश्न है बंटन दिया गया है, इसका समांतर माध्य 10 हो तो x का मान होगा। हमसे पूछा गया है x का मान। देखिए, इस तरह से जब हमें दिया गया हो तो किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फ्रैक्शन है, तो इनको जोड़ देंगे पहले। तो x + 6 प्लस x + 2 प्लस x + 5 प्लस x + 7। ठीक है, बराबर समांतर माध्य दिया गया है 10, तो इसमें पहले तो भाग देंगे समांतर माध्य में प्रश्नों का योग और नीचे भाग देते हैं प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो 4 का भाग देंगे और बराबर में 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कोमा लग रहा है x + 6 के बाद में, यहाँ पर x + 2 के बाद में कोमा है, तो यहाँ पर x + 5 के बाद कोमा है, फिर x + 7 है। तो इस तरह से 1 2 3 4 फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का हमने भाग दिया है। अब 1 2 3 4x है, तो 4x + 6 + 2 + 5 + 7 करेंगे, 20 हो जाएगा बटा 4 का भाग दे देंगे बराबर 10। ठीक है, देखिए हमसे प्रश्न में x का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो 4 को 10 से गुणा कर देंगे, वज्र गुणा। तो यहाँ पर 4x + 20 बराबर आया 40। ठीक है, 4x को यहीं रहने देंगे, 20 का पक्षांतरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर 40 - 20 हो जाएगा और हमारे पास 4x बराबर 20 आया। और x का मान 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो x का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह के सवालों को इस तरह से करना है।
अगला सवाल है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होती है। देखिए, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटाए कुल परिणामों की संख्या, और यहाँ पर हमसे पट आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल परिणाम हो गए 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदु 7-2 की कोटि है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे कोटि पूछी गई है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा -2, अर्थात y का निर्देशांक। ठीक है, एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछालने पर चित आने की प्रायिकता। देखिए, अभी हमने सवाल किया था पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम पट आने का 1 था, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है चित आने की, तो चित भी एक बार ही आएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। कुल परिणाम, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुल परिणाम 2 हो गए, तो आंसर आ गया 1/2। तो चित आने की पूछे या पट आने की पूछे, प्रायिकता 1/2 ही आएगी। अगला सवाल है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान होगा। देखिए, ये हमारी सर्वसमीका है, क्वेश्चन नंबर 53। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये सर्वसमीका हो गई, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बहुपद की 2 घात होती है। कौन से बहुपद की 2 घात होती है? द्विघात बहुपद की 2 घात होती है। ठीक है, मूल बिंदु से P3-4 की दूरी होगी। मूल बिंदु से XY की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र √x² + y² होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हम मूल बिंदु से बिंदु XY के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा 3 और -4, इसको हल कर लेंगे। x² अर्थात 3 का स्क्वायर यानी 9, और y का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। √9 और 16 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, अंडर लगा देंगे और हमारे पास +-5 आ जाएगा, और यहाँ पर दूरी धनात्मक लेंगे, +5 हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 56, r त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में r त्रिज्या वाला मान लेते हैं, यह एक वृत्त है, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पर एक r त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो देखिए, प्रत्येक चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कोई सा भी हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा एक त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ये हमारा पूरा त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो इसमें बनने वाला थीटा का मान हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुणा πr²। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री दिया गया है, बटा 360 कर देंगे, गुणा पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, या पाई लिख देंगे यहाँ पर, और आर हमें कैपिटल आर दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे r²। ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, 9 का भाग 36 में 4 बार गया, तो यहाँ पर πr²/4 आया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। बेलन का आयतन का सूत्र πr² होता है। ठीक है, अगला सवाल है 59, 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल होगा। तो सबसे पहले तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 2 का भाग दिया 70 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 35 आ जाएगा,
अब यहाँ पर 5 का भाग जाएगा 7 बार और 7 एकम 7। यहाँ पर हमारे पास आया अभाज्य गुणनखंड किया जब 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताइए। तो देखिए 2 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। तो यहाँ पर 2 + 1 बराबर 2 3 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 + tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा चूँकि हम जानते हैं, चूँकि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा है, तो ये हो गया a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ पर a² - b², तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर sec² थीटा लिखेंगे, sec² थीटा, और इसके स्थान पर लिखेंगे a² के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस b² के स्थान पर sin² थीटा। ठीक है, अब देखिए sec² थीटा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² थीटा हो गया। ठीक है, देखिए sec² थीटा 1 - sin² थीटा को लिख सकते हैं cos² थीटा सर्वसमीका से, क्योंकि हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, और cos² थीटा को यहीं रहने दिया, इसका पक्षांतरण किया तो 1 माइनस sin² थीटा हो गया। यहाँ पर 1 माइनस sin² थीटा था, इसके स्थान पर cos² थीटा हमने लिख दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा गुणा cos² थीटा। cos² थीटा से cos² थीटा कट गया, 1 है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बंटन का माध्यक हमसे पूछा गया है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 5 9। ठीक है, लिख लिया। अब पदों की संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 5 है, जो कि विषम पद है। और जब विषम पद हमारे पास होते हैं तो माध्य ज्ञात करने के लिए n+1/2 पद लेंगे, और वही हमारा माध्यक होगा। n के स्थान पर यहाँ 5 लिखेंगे, 5 + 1/2 पद, तो 5 और 1 6 हो गए, 6 में 2 का भाग देंगे, 6/2 बराबर आया 3। तो तीसरा पद हमारा जो होगा, तीसरा पद 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात माध्यक बराबर 3, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें इस तरह के सवाल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है एक पासे की फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सम अंक पासे पर जब हम पासे को फेंकेंगे तो सम अंक होंगे 2 4 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, और कुल परिणामों की संख्या पासे पर 6 होती है, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए विषम अंक हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे पासे पर, 1 3 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर 1 2 3 हो गई, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम पासे को फेंक रहे हैं, कुल परिणाम 6 होते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, अर्थात
सम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2 आएगी और विषम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 और विषम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 65 है, रैखिक बहुपद का शून्यक है। देखिए ax + b दिया गया है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ax + b = 0 लिखेंगे। ठीक है, ax को यहीं रहने देंगे, इसका पक्षांतरण किया -b हो गया, तो x का मान ज्ञात करेंगे, -b/a हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, cos 45 डिग्री का मान बताइए। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति की सारणी से हमें अच्छे से ये ध्यान में रखना है, त्रिकोणमिति की सारणी बनाना आनी चाहिए। छोटा सा वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं, जीवा कहते हैं। देखिए अगर वृत्त है, ठीक है, अब इसमें कहा गया है वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। देखिए वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान होती है, क्या होती है? खालिस्तान में क्या भरेंगे? व्यास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, PE = 0.95 हो तो PE नहीं की प्रायिकता होगी। जब भी E नहीं अर्थात प्रायिकता नहीं की, PE नहीं की प्रायिकता पूछी जाती है तो क्या करेंगे? एक में से जो प्रायिकता दी गई है उसको घटा देंगे और घटाने पर हमारे पास आया 0.05, यही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, 12 व 16 का लसअ ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, इसको LCM भी कहते हैं। 12 व 16 का एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। देखिए इस तरह से, यहाँ पर HCF अर्थात में से नहीं पूछा है, केवल ल से पूछा है, तो हम एक साथ ही ज्ञात कर लेंगे। 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 को ऐसे ही उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 3 को ऐसे ही उतार देंगे, 2 एकम 2, और अब जाएगा 3 का, 3 एकम 3। ठीक है, हमारे पास आया ये, इन सबको गुणा करके लिख देंगे। देखिए 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 3। ठीक है, 2 की घात 4 अर्थात 2 को 2 से गुणा करके लिखना है, 2 को 4 बार गुणा करना है 2 से ही, तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 से 4 बार गुणा किया 16 आ गए। ठीक है, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। यही हमारा लघुत्तम समापवर्तक है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, 8 कोसेक स्क्वायर A - 8 कोट स्क्वायर A बराबर होगा। देखिए सर्व समीका से हमने पढ़ा है कि 1 + कोट स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर A होता है। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर A, इसको भी इधर लेके गए तो माइनस का हो गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर A - कोट स्क्वायर A बराबर 1 हो गया। अब हमें प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर 8 कोसेक स्क्वायर A - 8 कोट स्क्वायर A। ध्यान से देखेंगे तो 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया तो अंदर आया कोसेक स्क्वायर A - कोट स्क्वायर A। तो अब देखिए इसके स्थान पर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1, 8 को 1 से गुणा किया 8 आ गया, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास वृत्त को बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है, यहाँ पर आ जाएगा 2। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी। ठीक है,
तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, 2, 3 और कुल परिणाम पासे पर 6 होते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आया 1/2। ठीक है। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn होगा जब अंतिम पद दिया हुआ हो। देखिए सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस an। an अंतिम पद है, इसको l से भी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। √7 एक संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, बंटन का बहुलक है। देखिए इसमें जो सबसे अधिक बार जो आया है, जो फ्रैक्शन सब सर्वाधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वही बहुलक होगा। यहाँ देखिए एक बार आया है 5, 1, 2, 3, 3 बार 5 आया हुआ है और 4 एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है और 0 भी एक बार आया है। तो इसका बहुलक हो गया 5 और यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब आ जाओ 78 पर। बिंदु में भुज का निर्देशांक है। भुज x का निर्देशांक होगा जो कि आंसर हो गया 4। अगला सवाल है 79, किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होती है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो। ठीक है। अगला सवाल है, सर्वांगसम आकृतियों की भुजाएं होती है। सर्वांगसम आकृतियों की भुजाएं समान होती है। ठीक है। कैसी होती है? समान होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित होगा। देखिए यह एक वृत्त है। ठीक है। इस पर कोई जीवा है, ये जीवा हो गई। देखिए किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये केंद्र है, तो ये वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या के बराबर ही जीवा है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जीवा की लंबाई, तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित होगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84, x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। यहाँ पर ax² + bx + c की तुलना कर रहे हैं x² + 7x + 10 से, तो a बराबर 1 आ जाएगा, x² का गुणांक। ठीक है। फिर इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, तो b का मान आ जाएगा 7, c का मान आ जाएगा 10। a b c का मान रख लिया यहाँ पर। ठीक है। शून्यकों का योग पूछा है तो यहाँ पर -b का मान रख दिया 7, a का मान यहाँ पर 1 है, 1, तो बराबर -7 इसका आंसर होगा। यहाँ शून्यकों का योग पूछा था, -7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा तीसरी भुजा के होती है समांतर। प्रश्नावली 6 का सवाल है, थेल्स प्रमेय की विलोमता प्रमेय है। बहुत अच्छे से इसको मैंने वीडियो में आपको समझाया है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। अगला सवाल है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का
होता है। क्या होता है? योग। ठीक है। AP दी गई है, इसके लिए प्रथम पद A बराबर प्रथम पद 3 होगा तथा सार्वंतर के लिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। ये दिया गया है अगला प्रश्न 3 + 2 √5 1 है। ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। समांतर श्रेणी के सामान्य पद को व्यक्त करते हैं AN से। 3 4 की x अक्ष से दूरी पूछी गई है। x अक्ष से दूरी पूछी है। y का निर्देशांक 4 है। 4 आंसर होगा। शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए 1/3 πr² h। ठीक है। अगला प्रश्न है 3x + ky = 8 में x बराबर 1, यहाँ x के स्थान पर 1 रखना है, y के स्थान पर 5 रखना है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कर रहे हैं। x के स्थान पर 1 रखा तो 3 एकम 3 प्लस y के स्थान पर 5 रखेंगे तो k और यहाँ 5 बराबर 8। 3 + 5k बराबर 8 और यहाँ पर 5k बराबर 8 - 3, 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ जाएगा। k का मान हमें ज्ञात करना है 5 और ये गुणा में था बटा 5 हो गया। 5 का भाग 5 में दिया, 1 बार गया। ठीक है। आंसर आ गया 1। k का मान 1 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है एक वृत्त पर परस्पर 110 डिग्री पर झुकी त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होगा। ठीक है। देखिए 110 डिग्री पर झुकी हुई है और त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण पूछा गया है, अर्थात ये वाला कोण पूछा गया है। अगर ये x है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का, यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का। तो देखिए 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यहाँ पर 90 + 90 + 110 और प्लस x बराबर हो गया 360 डिग्री। ये हो गया 180 + 110 290 प्लस x बराबर 360 डिग्री और x का मान निकालेंगे तो 360 में से 290 घटा देंगे, बराबर में आ जाएगा 70 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर एक समान परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता है। देखिए 2 सिक्के हैं। ठीक है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो देखिए कुल परिणाम के लिए 2 की घात n यहाँ पर 2 सिक्के हैं तो n के स्थान पर 2 लगा देंगे तो 2 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 2 × 2 अर्थात 4। ये तो हमारे पास आया कुल परिणाम। ठीक है। अनुकूल परिणाम के लिए इसने कहा है सवाल में कि समान परिणाम, तो अगर एक पर चित आ रहा है या टेल आ रहा है तो दोनों पर एक बार ही आएगा, या फिर हेड आ रहा है तो दूसरे पर भी हेड आ रहा है, ये होंगे समान परिणाम। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो गए 1 और 2। ठीक है। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 99 क्वेश्चन है पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पासे पर 4 से बड़ा अंक होगा 5 और 6। अनुकूल परिणाम हो गए 2, कुल परिणाम 6। 2 एकम 2 2 तिया 6 1/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है सार्वंतर -4 वाले समांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है तो उस समांतर श्रेणी का 5वां पद होगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 100 में सार्वंतर -4 दिया गया है, अर्थात d बराबर -4, और तीसरा पद यानी a3 बराबर a + 2d बराबर 11 दिया गया है, और पांचवा पद हमसे पूछा गया है। देखिए अगर सार्वंतर d का मान यहाँ रख दें तो हमारे पास a आ जाएगा, a + 2d के स्थान पर -4 बराबर 11, a प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 11, a बराबर आ जाएगा 11, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाकर, तो 11 + 8, 11 + 8 19 हो गए। ये आ गया हमारे पास a का मान। हमें ज्ञात करना है पांचवा पद जो कि a + 4d होगा। ठीक है, तो a का मान हमारे पास 19 आया, प्लस 4d -4 है, प्रश्न में दिया गया है, मान रख देंगे। 19 प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गए, 19 में से 16 को घटाया 3 आया, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, a3a 5a का nवां पद होगा। nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 गुणा d। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a है, d के लिए 3a में से a को घटाया 2a आ गया। ठीक है, अब इसमें मान रख रहे हैं, तो an बराबर a का मान a + n - 1 d के स्थान पर 2a, ठीक है, बराबर a + 2an - 2a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2an और -2a, ये प्लस का a है, -a आ जाएगा, बराबर इसमें और इसमें a कॉमन आ जाएगा, 2n - 1, यही आंसर होगा। ठीक है, 102 नंबर पे है, संचय बारंबारता सारणी का उपयोग होता है क्या ज्ञात करने में? माध्यक ज्ञात करने में संचय बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक घात के बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं। एक घात के बहुपद के अधिकतम शून्य 1 हो सकते हैं। दो आकृतियां जिनके आकार तथा माप दोनों समान हो आकृतियां कहलाती है, ऐसी आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है। यहाँ पर देखिए आकार तथा माप के स्थान पर आमाप भी लिखा हो तो भी दोनों समान हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सर्वांगसम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता 0। किसी आयत को उसकी एक स्थिर भुजा के परितः घुमाने से प्राप्त आकृति लंबवृत्तीय बेलन कहलाती है। ठीक है, y निर्देशांक को भी कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। y निर्देशांक को बिंदु तथा इस बिंदु के बीच की लंबाई या दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। दो बिंदु दिए गए हैं P और Q ले लेते हैं। ये 3 - 2 4 5, इसको x1 y1, इसको x2 y2। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 4 है, -x1 3 है, इसका होल स्क्वायर किया। y2 5 है, माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर बराबर अंडर रूट करेंगे। 4 में से 3 को घटाया 1 आया, 1 का स्क्वायर, 5 + 2 करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये आ गया अंडर रूट 50, आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 × 2 50। यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 2 तो अंदर रह जाएगा, यहाँ बाहर 5 आ जाएगा। धनात्मक होती है दूरी, इसलिए 5 अंडर रूट 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान होगा। देखिए tan थीटा गुणा कोट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा गुणा 1/tan थीटा, ये आपस में कट गया, 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr³ होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 5 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना होती है। देखिए 5 सिक्के हैं, 5 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना पूछी गई है। तो 2 की घात n, जितनी बार उछाला जितने सिक्के हैं उसको घात यहाँ लगाई गई है। तो 2 की घात 5 अर्थात 2 गुणा 2, 2 को 2 से 5 बार गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 32। ये है 5 सिक्कों को उछालने पर कुल घटना होती है। क्या किया, 2 की घात n कुल घटना होती है, तो n के स्थान पर क्या लिखा है, 5 सिक्कों की संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसका बहुलक बताना है। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही बहुलक होगा। देखिए यहाँ पर 2 2 2 3 बार आया है तो बहुलक हो गया 2, यही सर्वाधिक बार आया है। ठीक है। घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता 1। ठीक है। घटना ई होने की प्रायिकता तो 1, घटना नहीं की 0 तो 1 आएगा। 95 तथा 152 का HCF बताइए। 95 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 19 आ जाएगा। अब 19 का जाएगा 1 बार, 2 का दिया 76 आया, फिर 2 का दे रहे हैं 38 आ जाएगा, फिर से 2 का 19 और 19 का 1 बार। ठीक है। अब देखिए हमसे यहाँ पर HCF पूछा गया है, जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा 19, तो आंसर हो गया 19। ठीक है। अगला सवाल, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान। कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, देखिए कोस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर किया 1/2 आंसर आ गया। ठीक है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है। यही हमारा आंसर है, स्पर्श बिंदु। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी रिक्त स्थान हमने कर लिए हैं, जो आपके 1 नंबर में 2 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी सवालों को अच्छे से करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित।